आज हम आपको रस के बारे में बता रहे हैं। रस का अर्थ क्या है? रस का अर्थ आनंद से लिया जाता है, अर्थात रस का अर्थ क्या है? आनंद। और ये आनंद कैसे उत्पन्न होता है? किसी काव्य को पढ़कर, नाटक को देखकर, सुनकर हमारे चित्त में एक विचित्र आनंद की तरंगें उठने लगती हैं तथा एक अवर्णनीय भाव का संचार होता है। थोड़े समय के लिए हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, मेरे तेरे का भाव समाप्त हो जाता है और आनंद में झूमने लगते हैं। इसी अवर्णनीय भाव एवं अलौकिक आनंद को रस कहा गया है। रस की निष्पत्ति के संबंध में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की व्याख्या की। यानी रस की परिभाषा के संबंध में जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि हैं, उस रस की जो है भरत मुनि ने विशद व्याख्या की है। उसकी परिभाषा उन्होंने क्या दी है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्ति ही। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के योग से रस की निष्पत्ति होती है। रसों का आधार भाव है। अब आपको भरत मुनि की परिभाषा से स्पष्ट हो गया रस के कितने अंग हैं। भरत मुनि ने रस के 4 अंग बताए हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। परंतु कुछ आचार्यों ने रस के 4 अंग बताए हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो पहले आज हम आपसे अस्थाई भाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अस्थाई भाव हैं क्या? जो भाव मानव के हृदय में अस्थाई रूप में विद्यमान होते हैं, किसी घटित घटना को देखकर या सुनकर जागृत होते हैं, उसे हम अस्थाई भाव कहते हैं। चूँकि रसों की संख्या 9 है तो अस्थाई भावों की संख्या 9 होती है। अस्थाई भाव आपके रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद हैं। वात्सल्य नाम का 10वां स्थायी भाव भी स्वीकार किया जाता है। अब रति है क्या? स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम भाव को रति कहते हैं। स्त्री पुरुष के परस्पर जो प्रेम भाव होता है उसी को क्या कहते हैं? रति कहते हैं। हास किसी के अंग, वेशभूषा, वाणी आदि के विकारों के ज्ञान से उत्पन्न प्रसन्नता को हास कहते हैं। शोक इष्ट के विनाश अर्थात प्रिय वस्तु के विनाश के कारण मन में जो शोक उत्पन्न होता है उसे शोक अस्थाई भाव कहते हैं। क्रोध अपना काम बिगाड़ने वाले अपराधी को दंड देने के लिए उत्तेजित करने वाली मनोवृत्ति क्या कहलाती है? क्रोध कहलाती है। उत्साह दान, दया और वीरता आदि के प्रसंग उत्तरोत्तर उन्नत होने वाली मनोवृत्ति को उत्साह कहते हैं। भय प्रबल अनिष्ट करने में समर्थ विषयों को देख करके मन में जो व्याकुलता होती है उसे भय कहते हैं। जुगुप्सा घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को देखकर मनोवृत्ति को जुगुप्सा कहते हैं। विस्मय किसी असाधारण अथवा अलौकिक वस्तु को देखकर जो आश्चर्य होता है उसे विस्मय कहते हैं। निर्वेद संसार के प्रति त्याग भाव को निर्वेद कहते हैं। वात्सल्य पुत्रादि के प्रति सहज स्नेह भाव को वात्सल्य कहते हैं। तो आज मैंने आपको रस की परिभाषा, रस के अंग और अस्थाई भाव के बारे में बताया है। आगे कल बताएंगे। धन्यवाद।